हेलो गाइस, तो आज मैं वेंशन इन्फेक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। लास्ट बार हमने देखा था कि लेंजेन और विंग जो युद्ध के लिए चले जाते हैं और लेंजेन को पता चल जाता है कि विंग युद्ध के लिए आया है, क्योंकि लेंजेन विंग को पहचान लेता है और विंग को अब नहीं है पता कि लेंजेन ने मुझे पहचान लिया है। लेंजेन शॉक में है और यही सोच रहा है कि अब क्या होगा। विंग तो प्रेग्नेंट है और विंग जो युद्ध के लिए आ गया है और लेंजेन जो शॉक में है। तो लेंजेन विंग को देखता है। विंग जो चल नहीं पा रहा था, विंग ने जब अपनी कमर पकड़ी हुई थी, अब जाहिर है विंग को पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो अब तो विंग यही सोचेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस वजह से मैं थक रहा हूँ। ये हमारे दिमाग को फिर एक अलग सा ही वो फील होने लगता है कि हमारी ये जगह दुख रही है, ये जगह दर्द हो रही है प्रेगनेंसी की वजह से। तो ऐसे ही विंग को भी अब फील होने लग जाता है। तो विंग ने जब अपनी कमर पकड़ी थी, चल रहा था और विंग ने जब अपना सर नीचे किया था और ऊपर कर रहा था, जोरों से सांसें ले रहा था, मतलब विंग जो बहुत मुश्किल से चल रहा था। तो फिर लेंजेन जो सबको देख रहा था, सब सैनिक जो बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो फिर लेंजेन जो विंग को देख रहा था, तो फिर लेंजेन जो सोचता है विंग ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट करके तो युद्ध के लिए नहीं आए हैं, हमने तो कुछ भी नहीं खाया है। हम तो चलो अल्फ़ा है, पर विंग प्रेग्नेंट है, विंग को भूख लगी होगी। और लेंजेन जो विंग को देख रहा था, और फिर लेंजेन जो सबको आवाज़ दे देता है और बोलता है कि सब बैठ जाओ, हमें थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहिए। तो सैनिक बोलते हैं राजकुमार, बट अगर उन लोगों ने हमला हम पर यहाँ पे कर लिया तो हम उनको काबू नहीं कर पाएंगे। लेंजेन बोलता है थोड़ी देर के लिए सब बैठ जाओ, पानी वानी पी लो और सबको पानी पिलाओ। लेंजेन जो बैठने का आर्डर दे देता है और फिर सब सैनिक जो बैठ जाते हैं, कुछ सैनिक जो खुश हो जाते हैं कि हमें बैठने को मिल गया, और उनमें से जो विंग था, विंग भी बहुत ज़्यादा थक गया था। विंग जो बैठ जाता है, फिर सब जो एक दूसरे को पानी देते हैं, सब पानी देते हैं। लेंजेन विंग को ही देख रहा था। एक सैनिक तो सैनिक आता है, सबसे पहले राजकुमार को पानी देता है, मतलब लेंजेन को। फिर लेंजेन देख रहा था विंग को, विंग जो सिर्फ उन सैनिक्स को ही देख रहा था जिनके पास पानी पकड़ा हुआ था, क्योंकि विंग को कोई पानी नहीं दे रहा था, क्योंकि विंग ने अपना फेस छुपाया था, तो कोई तो विंग को जानता नहीं था। तो फिर हम अब विंग के पास आते हैं। विंग जो बहुत प्यासा था, विंग को बहुत प्यास लगी थी, और विंग जो उन्हीं सैनिक्स को देख रहा था जिनके पास पानी था, विंग उनको बोलता है कि मुझे भी दो पानी। तो वो सैनिक बोलता है सब्र करो। तो विंग जो चुप हो जाता है। तो फिर वो सैनिक जो सबको पानी दे रहा था वो चला जाता है। तो फिर दूसरा सैनिक, फिर विंग जो दूसरे सैनिक को बोलता है कि मुझे पानी दो, मुझे प्यास लगी है। तो वो बोलता है अच्छा अच्छा देता हूँ। और फिर वो आता है, वो जैसे ही पानी जाम में डालता है तो वो देखता है उसके पास पानी ख़त्म हो गया। तो विंग जो उसको गुस्से से देखता है, तो वो बोलता है सॉरी पानी ख़त्म हो गया। तो फिर विंग जो बोलता है किस्मत ही ख़राब है। तो इसी में जो अचानक से एक पर्सन आता है और वो विंग को पानी देता है। विंग जब उस पर्सन के हाथ देखता है, विंग तो सबसे पहले उसके हाथ ही देखता है, और विंग जो इतना प्यासा था तो विंग जल्दी से उस पर्सन के हाथ से उस जाम को ले लेता है और जल्दी से पीने लग जाता है। और जैसे ही पीता है और फिर विंग जो सांस लेता है, रुक जाता है, सांस लेता है और बोलता है थैंक यू। और फिर विंग जो पानी पी रहा था, तो वो पर्सन बोलता है थैंक यू की क्या ज़रूरत, पानी देना तो अच्छी बात होती है। तो विंग जब ये आवाज़ सुनता है, तो विंग जो पानी पी रहा था तो विंग शॉक में हो जाता है, विंग को अचानक से खांसी लग जाती है। तो फिर वो पर्सन विंग के बेड पर थपथपाता है और बोलता है आराम से आराम से। और जब विंग अपना फेस उठाता है, उस पर्सन को देखता है, तो वो और कोई नहीं लेंजेन था। तो विंग जो जल्दी से अपने फेस के जो मार्क्स होता है वो ठीक करता है, अपने फेस को सही से छुपा देता है और बोलता है राजकुमार आपने मुझे पानी क्यों दिया। तो लेंजेन बोलता है जिस प्यासे को पानी देना पुण्य का काम होता है, ये तो अच्छी बात है कि मैंने एक प्यासे को पानी दिया। तुम्हें प्यास लगी थी ना, और तुम्हें कोई पानी नहीं दे रहा था, तो मैंने तुम्हें दिया, पानी पियो, पेट भर के पानी पियो। तो विंग जो उस राजकुमार को देख रहा था, राजकुमार जो विंग को देख रहा था, फिर लेंजन जो विंग को बताए पानी पियो। तो विंग जो मास्क के नीचे से पानी पीने लग जाता है। तो लेंजन बताए तो मास्क निकाल क्यों नहीं रहेगा पानी पीते वक्त, मास्क निकालो, ये कपड़ा अपने फेस से हटाओ, ये तुम्हें पानी पीने नहीं, ये तुम्हें पानी पीने में डिस्टर्ब कर रहा है। तो विंग बोलता है नो राजकुमार मैं ठीक हूँ। तो लेंजेन जो आगे कुछ बोलने वाला था कि इसी में जो सैनिक राजकुमार को पीछे से बुला देते और बोलते हैं राजकुमार अब हम युद्ध के लिए जाना शुरू करें। तो राजकुमार फिर से आगे करता है, विंग को देखता है, विंग जो पानी पी लेता है और विंग से एक सुकून की सांस लेता है। तो लेंजेन बोलता है कैसे हो तुम। तो हाँ, तो विंग जिसने अपनी आवाज़ चेंज की थी वो बोलता है मैं ठीक हूँ राजकुमार। तो लेंजेन बोलता है अब तुम चलने के लिए तैयार हो। तो विंग खड़ा हो जाता है और बोलता है हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो लेंजेन फिर अपना फेस पीछे करता है और उस सैनिक को बोलता है हाँ चलना स्टार्ट करो। और फिर लेंजेन जो विंग की तरफ देखता है, विंग जो
लेंजन को देखता है और फिर विंग जो अपनी नज़र नीचे कर देता है, लेंजन के सामने से हट जाता है और लेंजन जो विंग को ही देख रहा था और विंग जो लेंजन के सामने से हट जाता है। तो फिर ये लोग चलना स्टार्ट कर देते हैं। फिर ये लोग चल रहे होते हैं, जाते हैं। तो फिर लेंजन विंग को ही देख रहा था। ये लोग बहुत ज़्यादा रास्ता तय कर लेते हैं। विंग जो बहुत ज़्यादा थक जाता है, लेंजन विंग को ही देखता है। विंग की आंखें बहुत रेड हो गई थी, लेंजन देख पा रहा था। और विंग जो अपनी आंखें बंद, विंग की बार बार आंखें बंद हो रही थी और विंग जो अपना सर झटक रहा था और अपने आप को होश में ला रहा था। लेंजन ये देख लेता है और लेंजन जो फिर सोच रहा होता है कि क्या करूँ, मैं क्या करूँ। और फिर लेंजन को जो अपना घोड़ा नज़र आ जाता है और फिर लेंजन विंग को बुलाता है कि ए सैनिक। तो सब जो लेंजन राजकुमार को देखने लग जाते हैं। सब बोलते हैं राजकुमार आप किसको बुला रहे हो। तो लेंजन बोलता है ये जो जिसने अपना फेस छुपाया है, ये निकाब वाला, ये मास्क वाला जिसने अपना फेस छुपाया है। तो विंग शॉक में हो जाता है। विंग बोलते हैं राजकुमार मैं। तो लेंजन बोलते हैं हाँ तुम इधर आओ। तो विंग जो शॉक में हो जाता है कि राजकुमार मुझे क्यों बुला रहे हैं, ये लेंजन मुझे क्यों बुला रहे हैं। और फिर विंग जो डरा हुआ होता है, विंग जाता है अपने आप को ठीक करके जाता है। और फिर लेंजन बोलता है कि मैं इस सवारी पे बैठने वाला हूँ, पर मुझे डर है कि ये सवारी कहीं मुझे गुस्से में आके गिरा ना दे, तो तुम इसमें बैठो। तो विंग बोलता है कौन मैं। तो लेंजन बोलता है हाँ मैं देखना चाहता हूँ कि ये गुस्से में तो नहीं है, नहीं तो ये मुझे पहले की तरह गिरा देगा, तो मैं चेक करना चाहता हूँ, तो तुम इस पर चढ़ो। मेरी ड्रेस बहुत हैवी है तो मैं नहीं चढ़ सकता हूँ बार बार, तो तुम चढ़ के दिखाओ। तो विंग जो सवारी पे चढ़ता है और लेंजन ने जो सवारी पकड़ी थी, लेंजन सवारी को प्यार कर रहा था। लेंजन को पता था कि सवारी को जो मेरा घोड़ा है वो गुस्से में नहीं है, वो शांत हो गया है। तो विंग को जो लेंजन सवारी पे बिठा देता है और विंग जैसे ही बैठ जाता है, विंग इतना रिलैक्स हो जाता है, विंग को इतना सुकून मिल जाता है। और विंग जो बैठा हुआ होता है, लेंजन विंग को देखता है, लेंजन विंग की आंखें देखता है। विंग अपनी आंखें, विंग की आंखें इतनी रिलैक्स हो जाती है और विंग जो एक स्माइल करता है। तो जाहिर है जब एक इंसान स्माइल करता है तो उसकी आंखें भी स्माइल करती है। तो विंग की आंखें स्माइल कर रही थी, लेंजन विंग को देख रहा था और लेंजन जो रिलैक्स हो गया था क्योंकि विंग रिलैक्स हो गया था। और विंग कौन है, लेंजन को ओमेगा है यार, मार किया है। तो लेंजन को विंग की फीलिंग फील होती है, विंग सुकून में हो जाता है तो लेंजन भी सुकून में। तो लेंजन जब विंग को रिलैक्स होता हुआ देखता है तो लेंजन एक छोटी सी स्माइल कर देता है कि थैंक गॉड विंग रिलैक्स हो गया। और फिर ये लोग जा रहे थे और विंग जो सवारी पर बैठा हुआ है और लेंजन जो चल रहा है और सब सैनिक जो चल रहे हैं। तो जो भी सैनिक पूछ रहा है कि आखिर ये सैनिक क्यों सवारी पे चढ़ा है, तो दूसरा यही बोल रहा है कि राजकुमार से वो अपने घोड़े को चेक कर रहा है कि ये गुस्से में तो नहीं है। तो कोई भी को मतलब फिर कोई इशू नहीं करता है कि एक सैनिक को क्यों सवारी पे चढ़ाया है, ये तो हमारी तरह आम सैनिक है। राजकुमार पैदल खुद ही जा रहा है और सैनिक क्यों घोड़े में बैठा हुआ है। तो जो भी पूछ रहा है तो दूसरा यही बोल रहा है कि सिर्फ राजकुमार अपनी सवारी चेक कर रहा है कि घोड़ा के वो अभी भी गुस्से में तो नहीं है। तो इसी में जो किसी भी सैनिक को कोई मसला नहीं होता है विंग से। अब किसी को पता तो है नहीं कि ये विंग है। तो इसी तरह ये लोग जा रहे होते हैं। विंग जब बहुत रिलैक्स है, आगे वो जा रहे हैं। रास्ते में जो बहुत बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे, जैसे रास्ता ख़राब था, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर ने रास्ते को रोक रखा था। तो सब सैनिक जो उस पत्थर को उठाने लग जाते हैं। तो एक सैनिक जो आता है और विंग को बताए कि तुम अभी तक सवारी पे चढ़े हो, चलो नीचे उतरो और हमारे साथ इन पत्थरों को उठाओ। तो जैसे ही विंग बोलता है ओके, विंग जैसे उतरने वाला था तो लेंजन बोलता है नहीं तुम मत उतरो, मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरा जो ये घोड़ा है ये सही से लड़ पाता है या नहीं। अगर इसने कोई मसला कर दिया युद्ध के दौरान तो मुझे प्रॉब्लम होगी, ये गुस्से में आकर मुझे गिरा देगा। तो तुम नहीं उतरना, ओके तुम इसी तरह बैठे रहो। तो विंग जो शौक में था, विंग बताए राजकुमार मैं उतरना चाहता हूँ, आप अपनी सवारी पर बैठिए। मैंने देखा आपकी सवारी बिल्कुल भी गुस्से में नहीं है, उसने अभी तक मुझे नहीं गिराया। तो राजकुमार बोलते हैं नहीं तुम नहीं उतरोगे, तुम बैठे रहो। तो विंग जो राजकुमार को देख रहा था और वह सैनिक भी देख रहा था कि राजकुमार क्यों इस सैनिक को उतरने नहीं दे रहा है। और वो सैनिक जो गुस्से से विंग को देख रहा था और विंग जो लेंजन को देख रहा था। तो राजकुमार जो जाता है सैनिक की मदद करता है, बड़े बड़े पत्थरों को हटाता है, बट कोई भी सैनिक जो राजकुमार को करने नहीं देता है। तो इसी में जो ये लोग रास्ता साफ कर देते हैं। तो फिर ये लोग जाते हैं। अब हमारा सीन कट होता है ये लोग, तो फिर ये लोग जैसे ही पत्थरों को हटाकर रवाना हो जाते हैं तो अचानक से इन पर हमला हो जाता है और सब जो अपनी अपनी तलवारें निकाल देते हैं और इन पर जो
तीरों की बारिश शुरू हो जाती है। तो फिर राजकुमार जो चीख कर बोलता है कि युद्ध के लिए कि सब तैयार रहो। और फिर ये लोग जो तैयार हो जाते हैं, लेंजन जो विंग को नीचे उतार देता है क्योंकि विंग ऊपर था और सामने से तीर आ रहे थे। तो लेंजन विंग को कमर से पकड़ता है और विंग को नीचे अपनी तरफ खींच लेता है। विंग शॉक में था। लेंजन जो विंग को कमर से पकड़ के नीचे उतार देता है और अपने पीछे कर देता है। और विंग जो ये नज़ारा देखकर बिल्कुल शॉक में हो जाता है, बिल्कुल शॉक में हो जाता है। लेंजन जो बिल्कुल विंग को अपने पीछे कर देता है और विंग जो अपना फेस जल्दी से कवर करता है और अपनी तलवार निकाल कर लेंजन के साथ खड़ा हो जाता है और हमला करना शुरू कर देते हैं। लेंजन विंग को देख रहा था और विंग लेंजन को। और फिर विंग जो हमला करता है, लेंजन जो विंग को ही देख रहा था। और अब ये लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। इनके सामने, राजकुमार के सामने सारे अल्फा खड़े होते हैं क्योंकि वो कोई भी लेंजन पर हमला करने नहीं देता है। जो भी तीर आता है तो वो सैनिक जो अपने ऊपर ले लेते हैं। कोई कोई तलवार से उस तीर को रोक देते हैं, बट कोई कोई जो नहीं रोक पाते हैं तो वो उनकी बॉडी पर आ जा जो उनके जिस्म पर लग जाता है। और लेंजन जो सब सैनिक को अपने सामने इस तरह जख्मी होता हुआ देखता है तो लेंजन जो घबराता है। और लेंजन विंग को ही देख रहा था। विंग लेंजन से बहुत दूर था, दूर जा रहा था लड़ते लड़ते। वो भी बहुत अच्छे से सारी तीरों को हटा रहा था। विंग जो तलवारबाजी में बहुत जीनियस था, तो विंग जो भी तीर उड़कर उन पर आ रहे थे आसमान में, जो भी तीर उन पर आ रहे थे, तो विंग बहुत आसानी से उन तीरों को अपनी तलवार से रोक रहा था। और विंग ने जो काफ़ी बार लेंजन पर तीर जो हमला करने वाले, जो तीर लेंजन की बॉडी पर लगने वाले थे, तो विंग जो अपनी तलवार से उस तीर को रोक देता है। जो दुश्मन होते हैं उन लोगों ने जो दूर से ही काफ़ी तीरों से इन पर वार कर दिया था और इनके जो काफ़ी सैनिक, लेंजन के कबीले के काफ़ी सैनिक जो जख्मी हो जाते और फिर एकदम शांति हो जाती। सब सैनिक थक जाते, ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहे थे। और फिर अचानक से जो दुश्मन सैनिक हमला कर देते वो सामने आ जाते हैं चीखते हुए। और वो लोग जो चीखते हुए आ रहे थे, तो यहाँ पर जो लेंजन सबको चीख कर बोलता है कि हमला करो। और फिर जो सब सैनिक हमला करते हैं और लेंजन भी उनके साथ ही करता है। तो इसी तरह जो ये लोग इसी तरह तो फिर दुश्मनों के तो दुश्मन कबीला और लेंजन और लैन कबीला जो आपस में टकर जाते हैं और ये लोग जो तलवार से एक दूसरे को मार रहे थे। तो लेंजन जो सबको मारते मारते, तो लेंजन की नज़र दुश्मन कबीले के बादशाह पर चली जाती जो कि अपने घोड़े पर सवार था। तो लेंजन देख रहा था, तो लेंजन विंग को देखता है। विंग पर जो दुश्मन सैनिक हमला कर रहे थे, तो वो दो दो तीन तीन एक साथ विंग पर हमला कर रहे थे क्योंकि विंग की तलवारबाजी अच्छी थी और वो जो काफ़ी दुश्मन सैनिक को मार चुका था। तो विंग पर जो दुश्मन कबीला जो तीन तीन एक साथ वार करते हैं अपनी तलवार से, और विंग जो उनको बहुत मुश्किल से रोक रहा था, विंग नहीं कंट्रोल कर पा रहा था उनको। लेंजन ये दूर से ही देख लेता है और फिर लेंजन जो लड़ते लड़ते विंग के पास आता है और विंग की हेल्प करता है। विंग पर जो तीन दुश्मन सैनिक जो विंग पर हमला कर रहे थे, लगातार उस पर तलवार से वार किए जा रहे थे। विंग उन तीनों के वार को बहुत अच्छे से रोक रहा था, पर विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था और विंग जो नहीं कर पा रहा था, और विंग बहुत मुश्किल से लगा था। विंग को अपनी जान तो बचानी थी। तो लेंजन जो फिर लड़ते लड़ते आता है विंग के पास और विंग की मदद करता है और उन तीनों दुश्मन सैनिक को लेंजन जो अपनी तलवार से उनको मार देता है। विंग जब देखता है कि लेंजन आ गया, तो विंग जो रिलैक्स हो जाता है और विंग ज़ोरों से सांसें लेता है। और फिर जो और सैनिक आ जाते हैं, तो विंग जो ज़ोरों से सांसें ले रहा था और लेंजन जो उन दुश्मन सैनिक को विंग पर हमला करने से लेंजन रोक रहा था। तो लेंजन जो पूरी तरीके से विंग को कवर करता है और विंग जो एकदम नीचे बैठ जाता है और उसने जो अपनी तलवार को ज़मीन में गाड़ दी थी और उस पर जो सारा वज़न, मतलब उस पर जो अपना फोरी हेड रखा हुआ था विंग ने, और विंग जो ज़ोरों से सांसें ले रहा था क्योंकि विंग हिम्मत हार चुका था। विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था। लेंजन विंग को देख रहा था और फिर लेंजन जो काफ़ी दुश्मन सैनिक को मार कर वो बार बार विंग को ही देख रहा था और वही बोलता है कि ऐसे सैनिक क्या हुआ तुम्हें, बहादुर बनो, उठो, तुम युद्ध लड़ने के लिए आए हो तो अब लड़ो, अपने आप पे हिम्मत डालो, तुम एक बहादुर हो, अपनी बहादुरी साबित करो। लेंजन जैसे विंग को कॉन्फिडेंस दिला रहा था क्योंकि अब अगर विंग हिम्मत हार गया तो विंग अपनी जान से हाथ धो बैठेगा और विंग लेंजन ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो लेंजन जो विंग को हिम्मत देता है ताकि विंग अपने आप पर एक अलग जोश ले आए। और लेंजन यही बोलता है कि तुम्हें दूसरों को ये नहीं दिखाना है कि तुम कमज़ोर नहीं हो, उठो। लेंजन विंग को ऐसा बोलता है।
तो विंग को जो याद आ जाता है कि मुझे अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना है, और विंग को एक अलग जोश आ जाता है। तो फिर विंग जो वापस से खड़ा हो जाता है और लड़ रहा होता है। तो इसी तरह से इनकी फाइटिंग चल रही होती है। तो इसमें जो हमारे पेन फिक्शन ये बस स्टॉप हो जाता है। आगे क्या होता है मैं अगली वीडियो बता दूँगी।